हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज आपके लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इस लेसन में अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, उसका रिवीजन करेंगे और साथ में एनसीईआरटी में दिए गए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अभी तक पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात आपको हम बता दें कि प्लीज इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में कर पाए बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाई ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फॉर रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द मैग्नीशियम सरफेस। आपको पता है कि मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग तो क्या होता है, यह प्रोटेक्टिव कवरिंग मैग्नीशियम को बर्न नहीं होने देती। इसको रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको बैलेंस करना। तो आप देख लीजिए, पहला है हमारा क्लोरीन गैस का सिंबल होता है हमारा H2 प्लस, क्लोरीन गैस का सिंबल होता है हमारा Cl2 और हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो, तो हम यहाँ पे जाके बैलेंस कर लेंगे। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं देखा है तो इसी आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां पर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है, उसको जाके देखिए, फिर आप बैलेंस कर पाएंगे बहुत आसानी से। सेकंड है हमारा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। सेकंड है हमारा बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स आउट। ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। यहाँ पे SO4 हमारा 3 है, इसको हम 3 कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेरियम हमारा यहाँ पे 2 हो गया, सॉरी बेरियम हमारा 3 हो गया, यहाँ पे 3 कर दिया। एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 कर दिया। यहाँ पे देखिए हो गया बैलेंस हमारा। अगला स्क्रीन पे देखिए, सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम हमारा होता है Na जो कि होता है सॉलिड, प्लस वाटर हमारा होता है लिक्विड, गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2O है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पर H है। तो पहले हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 हो गया है, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, हमने 2 कर लिया, यहाँ पे 2 कर लिया है, हो गया हमारा बैलेंस। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब राइट एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये हमारा एक्वस होगा, ये हमारा एक्वस होगा। गिव्स आउट हमारा बेरियम सल्फेट और प्लस हमारा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखिए, बेरियम सल्फेट को यहां बताया गया है तो गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल मतलब होता है हमारा, ये हमारा पीपीटी है, तो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये हमारा होगा पीपीटी। NaCl हमारा एक्वस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम यहाँ 2 कर देंगे, हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन बैलेंस। अगला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब एक्वस
रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, क्योंकि वाटर में दिया गया है, गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl एक्वस प्लस H2। यहां पर एक चीज आप जान लीजिए, ठीक है, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आगे पढ़ेंगे फिर न्यूट्रलाइजेशन। ये हमारा है बेस और ये हमारा है एसिड और ये हमारा क्या है, ये है साल्ट और ये हमारा है वाटर। जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये बेस और एसिड, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल इन नेचर होगा। इस वजह से इस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन वी अप्लाई व्हाइट वॉशिंग ऑन द वॉल, ठीक है, आप लिख लीजिए, व्हेन वी अप्लाई व्हाइट वॉशिंग ऑन द वॉल देन व्हाई शाइनिंग ऑन द वॉल appears आफ्टर 4 to 5 days और मोर। तो चलिए इसको समझते हैं। व्हाइट वॉशिंग होता क्या है, जो हम चूना पानी में घोल के पुताई करते हैं उसको हम व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। चलिए उसको हम समझते हैं। जो आप मार्केट से खरीद लाते हैं सफेद कलर का चूना, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में इसको क्विक लाइम बोलते हैं, जो होता है हमारा सॉलिड। इसको हम वाटर में डालते हैं जो कि होता है लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे देखिए O2 हो गया है, ये हो गया है कंफर्म, ठीक है। और क्या होता है, ये एक्वस होता है और साथ में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। इट मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, ये इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारा वाटर है, ये क्या है हमारा स्लैग्ड लाइम। अब क्या होता है, इसको उठा करके हम दीवार में अप्लाई कर देते हैं, पोत देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो होता क्या है, वहां पर आपके एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होती है, जो ठीक है आपके दीवार पर अप्लाई की गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है वहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर इवेपोरेट हो जाता है, गैसेस फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, ठीक है। अब इसका जो कलर होता है ये कैसा होता है, शाइनी व्हाइट, बट इट टेक्स 4 to 5 days इन फॉर्मेशन, क्योंकि इसको बनने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। इस वजह से ठीक है अप्लाई करने के 4 से 5 दिन के बाद हमारे वॉल पे शाइनिंग आती है। समझ गए, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें बोला गया है कि एक सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन है वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। तो 2 ऑप्शन है इसमें। पहला पूछा गया है जो एक्स सब्सटेंस है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता है व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसका नाम है कैल्शियम। कॉमन नेम इसका क्या है, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं।
इसी का सेकंड पार्ट में दिया गया है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ वाटर अफेक्ट्स, मतलब इसका जो है कैल्शियम ऑक्साइड की H2O के साथ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाइए। यहां पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल ट्वाइस, साथ में यहाँ पे हीट रिलीज होती है। ठीक है, ये क्या है आपका, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्विक लाइम बोलते हैं, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्विक लाइम बोलते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये वाटर है, और इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और इसी को हम यूज करते हैं एज व्हाइट वॉशिंग। इसी को हम यूज करते हैं एज व्हाइट वॉशिंग। समझ गए? तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगला जो है वो जो एक्टिविटी दी गई, देखिए आपके स्क्रीन पे, इसको पढ़िए ध्यान से। तो इसमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम किसी भी कंपाउंड को ब्रेक ऑफ करते हैं। यहाँ पर है H2O और इसका हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, तो H2 प्लस O2 में टूटेगा ये। इसमें क्वेश्चन ये है, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल ऑफ द अनदर गैस। ध्यान से देखिए, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ये H2 है, ये 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 2 कर दिए हैं, यहाँ कर देंगे 2। अब देखिए अगर हम बोले यहाँ पर गैस का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये अगर 2 यूनिट है तो यहाँ पर 1 होगा, ये 1 यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कॉफिशिएंट है, ये इसका कॉफिशिएंट 2 है और इसका कॉफिशिएंट 1 है, तो ये बताता है कि इनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर ये है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मीन्स क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो इनका वॉल्यूम का रेशियो आया है वो 2:1 है। इट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम है वह डबल है ऑक्सीजन गैस के। समझ रहे हैं? क्योंकि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो रेशियो आया है वही बताता है कि इनके वॉल्यूमेट्रिक रेशियो क्या है, मतलब वॉल्यूम्स का रेशियो क्या है। इस वजह से वन गैस हैज ए डबल वॉल्यूम इन कंपेरिजन विद द फर्स्ट वन। ओके, चलिए अगला है आपके स्क्रीन पे, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, चेंजेस व्हेन वी डिप्ड एन आयरन नेल इन दैट सॉल्यूशन। तो वहां पर होता क्या है, वहां पर होता क्या आपको हमने बताया था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कॉपर सल्फेट एक्वस होता है। आयरन नेल का मतलब होता है कि इसमें हमने कोई आयरन का टुकड़ा डाल दिया, Fe, जो कि होता है सॉलिड। इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। यहाँ पर FeSO4 प्लस कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल पे, तो इसका कलर होता है हमारा ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो आप एक चीज जान लीजिए,
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन येलो या फिर येलो ग्रीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आपकी एक्टिविटी 1.10, आपकी एक्टिविटी 1.10 में जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल बताइए। तो आपको हमने बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो उसमें से आप कर लेंगे। हाँ, ये बता देते हैं आपको। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन हम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर है सोडियम और प्लस है ऑक्सीजन, यहाँ पर है आपका Na2O, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ये सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस्ड केमिकल। देखिए इसको यहाँ हम लिख लेते विदाउट सिंबल, ताकि समझने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहली कंडीशन ये है, जिस एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। और देखिए जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है उसका होता है रिडक्शन। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे अब आपको। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट, ये तो आप कर लेंगे। और एग्जाम्पल कौन सा है, कॉम्बिनेशन है वो आप कर लेंगे, डिकम्पोजिशन वो आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सिंपल है वो नहीं करवा रहा है, पहला दूसरा तीसरा आप कर लेंगे। और व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो आप जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसी केमिकल इक्वेशन होती हैं जिनमें ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द एटम्स, ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। आप जानते हैं कि ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट, so we have to balance the chemical equation. Translate the following statement into chemical equation, वो आप कर लेंगे। Balance the following chemical equation, वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, write the balanced chemical equation, आप वो स्टेटमेंट दिया गया है आप कर लेंगे, हम जानते हैं। Write the balanced chemical equation for the following, identify the type of reaction in each of the following। 8 क्वेश्चन 8 का फर्स्ट, ठीक, वो आप सिंबल लिख लेंगे। ठीक है, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 8 का बी, ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड एडिशन रिएक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप जानते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें रिएक्शन को, ठीक है, प्रोसीड कराने के लिए रिएक्टेंट की साइड हम टेम्परेचर ऐड करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, जैसे AgBr होता है, आपको उसको सनलाइट देते हैं तो वो ब्रेक होता है, तो मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तब रिएक्शन प्रोसीड करता है। अगला होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स होता है
ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, मींस हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बात को। और आप जानते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो आपको सबसे पहले आपको जानना होगा कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच फूड पार्टिकल्स आर ब्रेक्ड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट पार्टिकल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, इस वजह से एक्सोथर्मिक है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आप जानते हैं बेहतर तरीके से कि डिकम्पोजिशन में एक जो आपका कंपाउंड होता है वो कई सारे कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, बट जो आपका कॉम्बिनेशन होता है उसमें मोर देन 2 काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एडेड टू फॉर्म ए सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड। समझ रहे हैं? इस वजह से अपोजिट है दोनों। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन में आप ये समझ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करेंगे तो वहां पर आप डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर दिखाएंगे, अभी जो हमने बताया था आपको। हीट करेंगे आप, कैल्शियम कार्बोनेट की हीट कर दीजिए, हीट देंगे। लाइट आप जानते हैं AgBr को देंगे तो Ag प्लस Br2 में टूट जाएगा, लाइट देते हैं वहां सनलाइट, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मेटल, ठीक है, दूसरे मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, एक मेटल डिस्प्लेस करता है। बट क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है। समझ रहे हैं इस बात को? इस चीज को आप एम्फेसाइज करिए कि आयन का एक्सचेंज होता है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। देखिए इसको हम बता देते हैं आपको। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यहां पर क्या होता है Ag प्लस Cu NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर की रिकवरी करने के लिए हम कॉपर का रिएक्शन इससे कराते हैं, तो कॉपर नाइट्रेट हमारा ये बनके तैयार हो गया, साथ में सिल्वर हमारा डिस्प्लेस हो जाता है उससे। समझ गए इस बात को? तो ये होता है हमारा रिकवरी हो गई हमारी किस चीज की, सिल्वर की। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? तो आपको हम बताए थे कि जहां पर भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है, सॉल्यूशन में रिएक्शन कराने पे, तो वहां पर हम उस रिएक्शन को बोल देते हैं स्पेशली, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मींस द रिएक्शन वेयर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। आप जानते हैं कि कॉपर हमारा, चलिए अगला है हमारे स्क्रीन पे कि ए ब्राउन कलर्ड एलिमेंट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, नेम द एलिमेंट एंड गिव केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है और वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, इस कॉपर ऑक्साइड बनता है और इसका कलर होता है ब्लैक। ये रहा पूरा केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पर जो आपको एलिमेंट दिया गया है उसका नाम है कॉपर। अगला है व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोरोजन। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? To prevent it from the rancidity. वो ऑयल एंड फैट की ऑक्सीडेशन को रोक देता है, ठीक है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल इज कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन आप जानते हैं क्या होता है, रेंसिडिटी आप जानते हैं, ये नहीं देखे हैं तो आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर
योर अपकमिंग फ्यूचर। स्टडी करते रहिए, लगे रहिए, बहुत मेहनत करते रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल सके सबसे पहले।